और इसके साथ साथ जी अभी ये जो आपने बात की एहतजाज की, बड़ा अनोखा एहतजाज हमने देखा। और पार्लियामान की अगर हम बात करें तो यहाँ अवाम से मुतालिक बड़े अहम फैसले किए जाते हैं, लेकिन आजकल जो हमारी बात है कानून साज इदारा है, लेकिन यहाँ आजकल हमारी जो असेंबलियां है वो दंगल और खाड़े का मंजर पेश करती है। तजवीज पे अमल कराए ना, हेलमेट पहना ठीक है। कौमी असेंबली में बजट सेशन के दौरान शदीद हंगामा राई और गालम गलोच के मनाजिर हमने देखे और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और गालम गलोच के साथ साथ अरकान असेंबली के अच्छा रुकिए, ये ऐसा लग रहा है जैसे सास और बहू लड़ पड़ती हैं और सामान तकसीम हो रहा है। ये चार पाइयां, ये चादरें, ये कफन, ये सारी चीजें, ये सारा हमने देखा। बोतलों से एक दूसरे पे हमने देखे थे, लेकिन बलोचिस्तान जो हम असेंबली की बात करें वहां भी कुछ जो कह लें जूते चले, किताबें फेंकी गई, ये बड़ा मामला आगे गया और ऑपोजिशन का मुनफरिद एहतजाज सामने आया। अच्छा, जमहूरियत का जनाजा हर असेंबली में निकल रहा है। कहीं पे जो इमाम है वो पीटीआई है, कहीं पे इमाम पीपल्स पार्टी और नून लीग है, कहीं पे इमाम जो है वो कोई और जमात है। उन्होंने नारे लगाए कि जमहूरियत नहीं है, वहां पे जमहूरियत नहीं है। उन्होंने नारा लगाया कि जमहूरियत का जनाजा है, जरा धूम से निकलेगा। और ये चारपाई तकिए और सब ये जो हमने देखा है, आप अपनी टीवी स्क्रीन पे मनाजिर देख सकते हैं। अब वैसे तो स्पीकर असेंबली सिंध असेंबली आगा सराज दुरानी साहब ने सबको बाहर निकालने का कहा, जिन्होंने इस तमाम तर डेकोरम की खिलाफवर्जी की, लेकिन सख्त एक्शन का भी ऐलान किया। लेकिन बिलाखिर मुझे लगता है कि एट द एंड वही होता है कि किताबें आई हैव अ की क्वेश्चन जो मैंने शैला रजा साहिबा से पूछना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा भी हैं और बतौर डिप्टी स्पीकर भी कर चुकी हैं, तो उनको जरा बेहतर अंदाजा है। शैला साहिबा वेलकम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अच्छा, शैला साहिबा से हम सवाल करना चाहेंगे। शैला साहिबा, ये क्या हुआ कल की जो सूरत हाल हुई, बड़ा अफसोसनाक है। इस पे ओवरऑल सबसे पहले तो हम आपसे इस सूरत हाल के बारे में जानना चाहेंगे। तकरीर का मौका नहीं दिया गया अपोजिशन लीडर को और फिर अपोजिशन ने एहतजाज किया और जमहूरियत का जनाजा निकालने के लिए चारपाई ले आए और बिस्तर तक और चारपाई तक बात पहुंच गई है। ये हो क्या रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार खुद ऑपोजिशन है। बजट पेश होने से पहले बाकायदा तमाम पार्लिमानी पार्टी जो हैं उनके ऑपोजिशन लीडर्स को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके पार्लिमानी लीडर को बुलाया गया और उनके सामने ये बात रखी गई कि पूरा सेशन जो है किस तरह स्मूथली जो है रन किया जाए। और ये तय हुआ कि जी बजट स्पीच से लेकर तमाम चीजें स्मूथली रन होंगी। मेंबर को जो है 10 मिनट का मौका दिया जाएगा स्पीच के लिए, मिनिस्टर को 20 मिनट दिए जाएंगे और बहुत सुकून से बजट पेश किया जाएगा। ये सब बातें जब तय हो गई तो उसके बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हलीम आदिल ने कहा कि जी MQM नहीं मान रही और वो कह रहे हैं कि हम बजट सेशन के दरमियान शोर करेंगे। हमने कहा ठीक है, ओके, शोर अगर करना है कर लें, लेकिन इस हद तक दोनों ने मिलके, MQM का तो उस दिन सिर्फ नाम लिया गया, PTI के लोग बाजे बजा रहे थे। ये पहली दफा हुआ कि बच्चों के बाजे लाए गए और उनको बजाया गया और वजीर आला के गिर्द घेरा डाला गया। फिर हुकूमत की साइड से बाकायदा एक वजीर आला के चारों तरफ हुकूमती अरकान खड़े हुए और इस तरह बजट पेश हुआ। जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है जो क्या मेंबर्स ने खुद बनाया है, उसके मुताबिक जो मेंबर बात कर रहा है उसको और स्पीकर के दरमियान लोगों को खड़ा नहीं होना है, लेकिन इस तरह से शोर किया गया। बजट के बाद स्पीचेस का मरहला शुरू हुआ। बहुत दफा ऐसा मरहला आया कि इन्होंने डायरेक्ट लीडरशिप का नाम लेके बिलो द बेल्ट क्रिटिसिज्म किया, उस पर फिर इनको तंबी की गई और अपने मेंबर्स को भी डांटा गया कि आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इनकी तरफ से ये सिलसिला जारी रहा। MQM स्पीच में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, फिर MI और GDA से शहरियार महर स्पीच कर चुके थे, MQM से जतोई ग्रुप से जतोई साहब कर चुके थे, MQM की तरफ से कंवर नवीद जमील ने स्पीच की और कहा कि सिर्फ यही स्पीच करेंगे। और जब कंवर नवीद जमील की स्पीच हो गई तो जो भी हुकूमत की तरफ से मेंबर स्पीच करता था MQM दरमियान में खड़े होकर शोर करती थी और जब PTI का मेंबर करता था तो वो शोर नहीं करते थे। पहले दिन 3 दफा इजलास मुअत्तल किया गया, अगले दिन देर से शुरू हुआ, सबको बुलाया गया, लेकिन MQM नहीं मानी। अगर वो PTI के में भी शोर करते तो हमें समझ जाता कि उनका कोई मकसद है, लेकिन उनका मकसद सिर्फ हुकूमत के था। 5 दिन आईनी तौर पे दिए गए हैं। आइन ये कहता है कि 5 दिन
जर्नल डिस्कशन होनी चाहिए। हमने 5 दिन से ज्यादा जर्नल डिस्कशन की बजट पे। इन्होंने एक भी कट मोशन के इन्हें किसी हुकूमती खर्चे पे बजट में किसी हेड में जो पैसे रखे गए हैं, जो एलोकेशन रखी गई हैं, इन्हें इतराज है, इन्होंने एक भी कट मोशन नहीं जमा कराया। ये पहली अपोजिशन पार्टी जिसने एक भी कट मोशन नहीं जमा कराया। शैलजा साहब, जिस तरह से अभी आपने पूरी एक्सप्लेनेशन दी कि किस तरह से वहां पे मामलात हुए, पीटीआई का इल्जाम है कि असेंबली में अपोजिशन लीडर को तकरीर का मौका नहीं दिया जाता है। क्यों गवर्नमेंट अपोजिशन लीडर को तकरीर का मौका नहीं दे रही? हमेशा देती है, ये जब दिल चाहता है बात कर सकते हैं, लेकिन जर्नल डिस्कशन हो चुकी थी बजट पे। अगर इनको स्पीच करनी थी तो अपनी पार्टीज को खामोश कराते। और आज जो है जब ये बात करते हैं तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो कहता है उसके हिसाब से इन्हें आफ्टर द बिजनेस जो है जो कि प्रिंट होके आ गया है बोलने की इजाजत है। ये हमेशा क्वेश्चन आवर में खड़े होते हैं या हमेशा बिजनेस में ड्यूरिंग द बिल खड़े। अच्छा, एक तो कल जो आगा सिराज दुरानी साहब स्पीकर असेंबली ने जो असेंबली की बेहरमती हुई उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का भी ऐलान किया। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये एक्शन सिर्फ उन अराकीन के खिलाफ होगा जो ये फोल्डिंग चारपाई लेकर आए वहां पे, या फिर उन सिंध असेंबली के जो स्टाफ है उसके खिलाफ भी होगा जिनकी कोताही की वजह से ये चारपाई इस हॉल के अंदर आ गई? इस पे जरा हमें आगाह कीजिए। अच्छा, ऐसा है कि देखिए जो गाड़ी है उसमें एक फोल्डिंग चारपाई अगर आ गई और कोई मेंबर अपने चैम्बर तक ले गया तो एक ख्याल किया जाता है कि हो सकता है कि उसने किसी गरीब जो कोई वहां पे नायब कासिद या कोई है उनको देना है जो कहीं ना कहीं है, तो ये आ गई। और अगर ये गफलत है तो इसको भी देखा जाएगा। लेकिन असल बात तो ये है कि जब सार्जेंट्स जो हैं उनको बुलाया गया तो उनको जबरदस्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। खुद इनके जो बिलाल हैं जो कि पहले भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़बानदानी कर चुके हैं, जब इनके गबोल साहब वाला मामला हुआ था सेनेट में, ये सारे के सारे उन असेंबली एम्प्लॉयज यानी सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर पिल पड़े थे। सही, ठीक हो गया। आइंदा दिनों में अगर हम बजट के हवाले से बात करें, उसकी मंजूरी होनी है, क्या ऑपोजिशन के शोर शराबे में ही सिंध असेंबली में बजट की मंजूरी होगी या ऑपोजिशन के एतराजात दूर किए जा सकेंगे? देखिए, बजट तो पास हो गया, फाइनेंस बिल था नहीं कि फाइनेंस बिल को जो है पेश किया जाता। हमने कोई टैक्स नहीं लगाया है, इसके बावजूद कि हमें 83.8% फेडरल ट्रांसफर की मद में कमी का सामना है। हमें जो हमारे कुछ बिलियन रुपीस मिलने थे उसमें भी 147 बिलियन का कमी है। हमारी गैस रॉयल्टी को भी कम कर दिया गया है। उसके बावजूद हमने एक टैक्स फ्री बजट पेश किया है। तो अब उसमें जो पास होना है वो हमें मसला नहीं है, हमारे पास मेजॉरिटी है। अगर कुछ पास आपकी नजर में होना है तो वो हो जाएगा, बाकी हमारा बजट पास हो जाएगा। ठीक है। ऑन अ वेरी लाइटर नोट, वैसे तो टिकटॉकर जो हरीम शाह है उनकी बात करें तो उनका तो है तो पर्सनल मैटर, लेकिन दावे के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली के हवाले से अगर हम बात करें उसमें बड़ी खलबली सी मची है और सोशल मीडिया मैंने नहीं की। ये बहुत मौजूद बहस बना हुआ है। कोई अपनी घड़ी दिखा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई अपनी अंगूठी दिखा रहा है, एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। हमारा भी आपसे ये सवाल है कि ये शादी आखिर किससे की है हरीम शाह ने? शादी तो एक मुकद्दस फरीज़ा है, लेकिन जिस दो एक मेंबर का या पता नहीं एक मेंबर का तो ज्यादा नाम लिया गया, उन्होंने इसको रिफ्यूज किया है कि उन्होंने ऐसी कोई शादी की है। लेकिन बहरहाल हरीम शाह जिससे भी शादी करेंगे हम उन्हें मुबारकबाद देंगे। और अगर वो टिकटॉकर है और ये उनका अपना मामला है कि वो टिकटॉकर है या क्या है, अगर पीपल्स पार्टी की तरफ आ रही है जब भी देखना, लेकिन अब तक तो हमें हुकूमती लोगों के साथ बहुत ही इस वक्त वो टिकटॉकर हैं या ब्लॉगर हैं या व्लॉगर हैं, इस वक्त वो क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी हैं। शी नोज हाउ टू मेक एनीवन कंट्रोवर्शियल, और कल उन्होंने अपनी शादी को भी कंट्रोवर्शियल और कल आप देखें कैसे वो अपनी घड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं। मुझे सबसे ज्यादा तो सईद गनी और मुर्तजा वहाब का हो रहा था, मतलब दो चार बड़े बेचारे शरीफ हमारे मेंबर पार्लियामेंट और दिखा रहे थे। खैर, इट वाज ऑन एन इंटरेस्टिंग साइड। आपने गुफ्तगू सुनी। शैला साहिबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक लेनी हमने, ब्रेक के बाद